अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पे भी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पहले उनका जो है पीसीबी ने बताया था कि अब वो जा रहे हैं, अब उनके कोरोना के रिजल्ट आ चुके हैं। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे और एक बड़ी स्टेटमेंट भी आमिर ने जाने से पहले जारी की है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बताएंगे वर्ल्ड कप आखिर किसकी वजह से आगे हुआ। पीसीबी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी किया वर्ल्ड कप को लेकर, क्या कहना था उनका वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे जमामुल हक ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है बाबर आजम को लेके, क्या कहना था उनका वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे सर रिजवान ने जो हमारे विकेट कीपर है पुराने सरफराज के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट जारी किया, क्या कहना था उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोगों को बताएंगे एक बहुत ही शानदार खबर है जो कि शुएब मलिक और हफीज के हवाले से उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते डिस्कशन का आगाज, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम ये भी बता दें, लेकिन अगर आप बॉलिंग मशीन का से पहले एक और बात है कि आज लोग बड़ा जो है वो मैसेज कमेंट्स करने वाले हैं कि आप दोनों जो है वो लेट क्यों हुए हुए थे। तो बता दें कि आज हम किधर घूमने के लिए गए हुए थे। आज हम बड़ा लंबा घूमने के लिए गए हुए थे, वो बाद में बता दें, वो फिर हम बाद में बता देंगे। लेकिन फिर भी देख लें कि हम घर आए हैं और हमने कहा नई शो को शूट करना है। दाऊद थक चुके थे, मैं इनको जबरदस्ती लेकर आया हूँ कि शो आपने बना दिया। सही जो है एंजॉय किया, आज हम घूम रहे थे, आज हमने जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हॉलीडे बना एंजॉय किया। तो अगर आप भी इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं और एक ही चीज आपकी रास्ते में आ सकती है वो है आपकी प्रैक्टिस, और आप खेलना चाहते हैं डेली बेसिस पे 50 से 100 बॉलें, जो कि इंसान तो आपको करा नहीं सकता लेकिन मशीन आपको करा सकती है। और एक ही लेंथ पे अगर जो आपकी वीकनेस है, अगर आप एक ही लेंथ पे एक्सप्रेस बॉलिंग खेलना चाहते हैं तो वो यकीन माने कि कोई भी बेस्ट से बेस्ट फास्ट बॉलर भी हो वो एक लाइन पे बॉल नहीं डाल सकता, उसकी जो लाइन चेंज होती है। लेकिन बॉलिंग मशीन से जो आपको एक ही लाइन पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जल्दी से जाके परचेस कर लें। और दाऊद एक सेकंड छोटी सी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जिनकी बॉलिंग मशीन है उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं कमेंट में जो है उनका लिंक पिन कर दूंगा। मैंने देखा वो बच्चों के बड़े शानदार मैच कराते हैं। बिल्कुल, तो आप वहां जाके मैंने देखा मैचेस भी जाके देखें। बिल्कुल अल्ताफ भाई की शानदार अकेडमी है, तो आप जल्दी से उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सही हो गया। तो चलिए फिर दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी डिस्कशन का जो आगाज है दाऊद के साथ। तो दाऊद नंबर 1 पे जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही थी वो आमिर के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ रही थी कि मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने क्या किया है जी, उनका जो कोरोना के जो दोनों टेस्ट थे अब वो नेगेटिव आ चुके हैं और वो मुकम्मल रेडी है दाऊद अब इंग्लैंड जाने के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि पहला टेस्ट जो है वो काफी लड़कों का जो वो पॉजिटिव आ रहा था, 3 में से वो 2 पॉइंट्स जीत के तो जो है वो जा रहे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर ने 2 टेस्ट किए गए हैं उनके कोविड-19 के और दोनों के दोनों नेगेटिव आए, और पीसीबी ने आज कंफर्म कर दिया है कि मोहम्मद आमिर जो है वो इंग्लैंड ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी टिकटिंग वगैरह का भी जो मामला हल हो गए हैं और कमर्शियल फ्लाइट से वो इंग्लैंड जा रहे हैं। साथ उनके मसाजर मोहम्मद इमरान जो है वो ट्रैवल करेंगे। तो मोहम्मद आमिर और मसाजर जो इमरान वो ट्रैवल कर रहे हैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3-4 दिन में नेक्स्ट जो है वो ट्रैवल करने जा रहे हैं इंग्लैंड। तो बिल्कुल मोहम्मद आमिर अली कॉन्फिडेंट है, और साथ ही मोहम्मद आमिर ने जो है उनके हेटर्स जो है मोहम्मद आमिर के उनको भी एक जवाब दे दिया है। मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि यार मैंने जो है वो लीग्स के लिए जो है वो मैंने छोड़ दिया है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये बात बताएं कि मैंने कब कहा है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलूंगा और मैं लीग्स खेलूंगा। साथ उनका ये कहना था कि मैं भी चाहता हूं कि मैं T20 या ओडीआई पाकिस्तान के किसी एक फॉर्मेट में जो है जो मेरी शर्ट पे स्टार लगा और मैं 500 विकेट्स निकालूं। वो कहते हैं जरूरी नहीं कि अगर मैं टेस्ट में नहीं निकाल रहा तो मैं T20 और ओडीआई में जो है वो मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं। फिर बात उन्होंने वही किया कि टेस्ट में मेरी अभी बॉडी मुझे गुंजाइश नहीं दे रही। इवन वो तो उन्होंने एक और मशवरा भी दे दिया अली। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं पता नहीं, इससे तो काफी सारे एग्रीड नहीं होते इस बात से, तो मैं भी एग्रीड नहीं होता मोहम्मद आमिर की, कि वो कहते हैं कि आपको जो है वो फॉर्मेट चूज करके खेलने चाहिए। फास्ट बॉलर्स को जो है वो फॉर्मेट बिल्कुल जो है वो टेस्ट का फास्ट बॉलर है तो वो टेस्ट खेले या वाइड बॉल क्रिकेट खेले, तो इस तरह वो करके कह रहे हैं खेले। लेकिन बहरहाल मोहम्मद आमिर ने अपने आपको उन्होंने कहा है कि मेरी जो है ऐसी बात नहीं है कि मैं लीग्स के ऊपर प्रेफरेंस देता हूं, मैं पाकिस्तान को खेलना चाहता हूं, मैं लीग्स भी साथ खेल लेता हूं वो तो ठीक है, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ खेलना है। लेकिन ओडीआई और T20 में मैं 500 विकेट्स निकालना चाहता हूं। सही हो गया। अच्छा दाऊद यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर खबर निकलकर सामने आ रही है वो वर्ल्ड कप के हवाले से आ रही है, क्योंकि सारे वर्ल्ड कप जो है वो आगे कर दिए गए और 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो 2023 के अंदर इंडिया में शेड्यूल था, जिसको होना था फरवरी और मार्च के अंदर। अब पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में थे वर्ल्ड कप। तो दाऊद पीसीबी का ये कहना है कि इस वर्ल्ड कप को हमने आगे करवाया है ताकि हमारी जो PSL है वो हो सके। अली पीसीबी का ये स्टेटमेंट आया है आज ऑफिशियली तौर पर। उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड कप 2023 है जिसका फाइनल 26 नवंबर 2023 में भारत में खेला जाएगा, वो कह रहे हैं कि इस ये वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में स्केड्यूल था, लेकिन जब सारे वर्ल्ड कप, क्योंकि मीटिंग में पीसीबी वाले भी मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि जब सारे
वर्ल्ड कप जो वो आगे जा रहे थे, तो हमने देखा कि आईपीएल की भी एक विंडो मिल गई, तो हमने ये रिक्वेस्ट की आईसीसी से, हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो फैब मार्च से लेके जो आप थोड़ा आगे ले जाएं, इससे स्पॉन्सर्स को भी फायदा होगा कि उनको भी चले 6-7 महीने बाद इंडिया में दोबारा वर्ल्ड कप नहीं आ जाएगा, उनको भी 1 साल का पूरा टाइम मिलेगा। और साथ वो कह रहे थे कि हमारी पीएसएल होती है तो हमें भी इसकी जगह मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि हम वेलकम कहते हैं और बहुत शुक्रिया भी करते हैं आईसीसी को कि आईसीसी ने जो है उस बात में एग्रीड हो गई। आईसीसी ने कहा कि ठीक है, और आईसीसी मान गई है, तो बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी खुशाइन बात भी है कि अगर आईसीसी ने जिस तरह आईपीएल के लिए एक विंडो छोड़ी है, तो आईसीसी ने पीसीबी की खातिर यानी कि पीएसएल की खातिर जो है वर्ल्ड कप 2023 को 6 महीने आगे भी रख दिया। वैसे अगर आप बात करें तो बेनिफिट तो आईसीसी के लिए भी हिसाब से है कि 2022 का वर्ल्ड कप भारत में होस्ट है अक्टूबर नवंबर में, तो फिर जो है वो 5 महीने बाद जो अगर आप दोबारा फरवरी मार्च में करवाते तो वो मसला हो जाता। तो ठीक इस लिहाज से जो है वो आईसीसी ने भी लेट कर दिया। इस तरह जो स्टार स्पोर्ट्स वाले भी खुश हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टर यानी कि स्पॉन्सर्स भी, और सबका इसमें फायदा है और पीसीबी का भी कोई फायदा है। और हमारी पीएसएल के लिए जो एक हर्डल बन रही थी, अब विंडो बिल्कुल क्लियर रहेगी। सही हो गया। अच्छा, तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है नंबर 3 पर, वो बाबर आजम के हवाले से खबर आ रही है। इंजमामुल हक ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है कि लोग उनको कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, तो इंजमामुल हक का इस पर क्या कहना है? देखिए नहीं, उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो कहते हैं कि अगर बाबर आजम अपनी फॉर्म पे, इसी फॉर्म पे लगे रहे, वो कहते हैं अगर बाबर आजम इसी तरीके से खेलते रहे, अपनी परफॉर्मेंसेस डिप ना हुई, तो बाबर आजम बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि जो जितना अभी क्रिकेट खेला है बाबर ने, 4, 4.5, पौने 5 साल जो बाबर आजम ने खेला है, वो कहते हैं 2015 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाबर आजम ने डेब्यू किया था, तो कहते हैं कि उसके बाद से अगर आप देखें तो बाबर की फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है। अगर आप बात करें ओडीआई की बात करें तो सबसे ज्यादा बाबर आजम की एवरेज है 54 की, 74 मैचेस में 3359 रन बाबर आजम ने बनाए हैं। T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, 50 की एवरेज है। टेस्ट की बात की जाए तो 45 की एवरेज है। तो वो इंतजाम कह रहे थे कि अगर जिस तरह बाबर की फॉर्म चल रही है, अगर इसी तरह बाबर आजम जाते रहे, तो कहते हैं बिल्कुल बाबर आजम अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, लेकिन फॉर्म बाबर की गिरनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से परफॉर्मेंसेस जाए, तो इंतजाम तो कह रहे हैं कि बाबर आजम को मैं बहुत बड़ा बैट्समैन देखता हुआ दिखाई दे रहा हूं। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो हमारे सर, जो हमारे शो की आन और हमारे शो की जान है, सर रिजवान के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाय द वे, जब भी दाऊद हम जो है ये अपनी वीडियो का आगाज करते हैं तो हमारी स्टूडियो के बाद जो ये आइसक्रीम वाला लाजमी आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमें जो तलब हो रही होती है आइसक्रीम की, जब तलब होती है तो वो खुद ब खुद ऐसे चल के आ जाते हैं। शो बंद के होने के बाद आपने 2 कॉर्नेटोज लेकर आने। मैं फीस्ट खाऊंगा। चले ठीक हो, आप कौन सी खा लेंगे? कॉर्नेटो खा लूंगा। चले फिर डन हो गया। तो सर रिजवान का नाम लिया तो आइसक्रीम वाला भी आ गया। मुंह मीठा करने का टाइम हो गया, हाँ। क्योंकि रिजवान की जो फॉर्म चल रही है इंग्लैंड में वो तो कमाल चाह रही है। बनल अली रिजवान का जो है उन्होंने जो वो स्टेटमेंट दिया वो बड़े मजेदार दिया। वो आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, स्टेटमेंट है क्या? मतलब मैं ये बता रहा था कि स्टेटमेंट जो उन्होंने सरफराज के ऊपर जारी किया, तो क्या किया आप बता दें। उन्होंने बड़े मजे की स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सरफराज सर का ताज है। उन्होंने कहा कि सरफराज जो सर का ताज है। साथ उन्होंने कहा कि मैं सरफराज सैफी भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, और बल्कि वो कहते हैं कि मैं उनका बहुत ज्यादा ही कुछ बड़ा फैन हूं। क्यों कहते हैं कि सरफराज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो कप्तान भी रहे हैं, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। और मैं बस अब सीट खा रहा हूं उनकी। ठीक हो गया। क्या कहेंगे आप? वैसे कुछ आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट, यार जब रिजवान की बात आती है तो आपकी राय जो है ना वो मतलब ऐसी राय हो जाती है जैसे कि मैं आपको क्या मिसाल दूं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो ऐसे आपकी स्टेटमेंट जो है नहीं, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो बात उन्होंने की है बड़ी शानदार किस्म की बात की है। वो दिल के भी अच्छे हैं, जिस्म के भी अच्छे हैं, मुंह के भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस के भी अच्छे हैं, वो जिंदाबाद है बस। चलिए इमेजिन करिए अगर रिजवान से आपकी मुलाकात हो जाती है तो आपका क्या मतलब, कैसी आपकी वो फैन मूवमेंट कैसी होगी? अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको मिलवा देता हूँ, यकीन माने मैं आपको मिलवा दूंगा, अगर बहुत बैठे हो मैं का आपकी बर्थडे वाले दिन आपको सरप्राइज दूं और मैं दरवाजा खोलूं रिजवान और मैं मतलब मैं कहता हूँ हम जो है एमडी वसीम से मिले हैं, हम मुंदरों से मिले हैं, मतलब हम छोटे बंदे हैं यार, छोटे बंदों की बात नहीं कर रहा। रिजवान से मिलकर खुशी होगी ना, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब आप क्या होंगे? आप मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बेहोश हो जाएंगे, मुझे साथ एम्बुलेंस रखनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये तो आप देखेंगे क्योंकि जल्द हमारी मुलाकात भी शायद, क्योंकि मैंने देखा कि काफी लोग कहते हैं कि हमने शाहिद खान आफरीदी से मिलना है, कोई कहता है हमने बाबर आजम का फैन हूं, कोई कहता है मैं शोएब अख्तर का हूं, लेकिन हमारे साथ मुझे अली जिस रिजवान के डाई हार्ड फैन है और जाहिर प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी बनाई है, तो अब तो बनता भी है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, फाइनल खबर आ रही है, वो आ रही है जी शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज के हवाले से कि उनका कैरियर जो है वो 2020 में एंड होने वाला था। यानी इस साल के आखिर में हम देख सकते थे कि दोनों जो है वो जाने वाले थे, लेकिन आईसीसी ने और कोरोना ने इनका कैरियर भी 1 साल आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल और अली अब ये 2021 में पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि अब साथ ही 2022 का भी वर्ल्ड T20 आ जाएगा इंडिया में। फिर ये कहेंगे हम 23 और नहीं चले 23 को तो छोड़े ना आप, T20 फॉर्मेट ही खेल रहे हैं,
लेकिन बात यह है कि 2022 का इंडिया में है, हाँ। तो फिर शोएब मलिक कहेंगे कि यार स्पिनरों को मैं अच्छा खेलता हूं, तो ससुराल भी वही है। ससुराल भी वही है, तो आखिरी वर्ल्ड कप मैं अपने क्योंकि अभी वो मिल नहीं पा रहे, 31 जुलाई को इंडिया में वो खत्म होगा, जो आप कह सकते हैं बाहर रिस्ट्रिक्शंस जो है वीजा ट्रैवल वगैरह पे, तो मलिक फिर जाएंगे मिलने के लिए। तो बात वही अली फिर आ जाती है कि शोएब मलिक कहेंगे कि चलो हम अपनी फैमिली के साथ भी टाइम गुजार लूंगा, बेस्ट मौका होगा। तो फिर तो ये मुझे शोएब मलिक तो 2022 तक जाते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहरहाल उन दोनों के फैंस जो है मलिक और हफीज, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मलिक और हफीज का कैरियर कम से कम 2021 तक तो जा ही रहा, अक्टूबर नवंबर। आप कह सकते हैं कि मे भी मलिक तो और भी आगे चले जाएं, लेकिन आप देखना पड़ेगा कि यार, लेकिन चले T20 फॉर्मेट ही खेल रहे हैं, लेकिन बात वही है कि अब देखना पड़ेगा कि आप लाजमी डायरेक्ट चॉइस नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बहुत लंबा आ गया। अब जो है आपको नए लड़के जैसे हैदर अली आ रहे हैं, इफ्तिखार भी अच्छी फॉर्म में है, तो अब इन खुश दिलशाह हैं, अब इनको भी चांस देना पड़ेगा। सही हो गया जी। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी सब्सक्राइब करें, और अल्ताफ भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें, और हमारे चंदा को, दाऊद को जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।